जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं बक्सर एक्सप्रेस और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह को लगातार मिल रही है धमकियां पर धमकी। हाल फिलहाल ही में एक विशाल सिंह एक रोस्ट वीडियो बनाए थे बाबा खान पर, और बाबा खान पर रोस्ट करते ही बाबा खान बौखला जाता है। बौखलाने के बाद विशाल सिंह का इंस्टाग्राम का वो क्लिप लेकर अपने इंस्टाग्राम पर मुंह पर इमोजी लगाकर शेयर करता है और बोलता है, विशाल सिंह को चैलेंज करता है कि विशाल सिंह, तेरे को जहां मिलना है तहां मिल, जहां बुलाएगा वहां मैं आऊंगा। बाकी अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया खान बाबा नाम का वो पवन सिंह के से और खान बाबा के विवाद चल रहा है, वही खान बाबा की बात कर रहा हूं। और आप लोगों से एक बात बता दो कि तबाही न्यूज वाले जो एंकर है उनको भी धमकियां दिया। तबाही न्यूज पर कल एक वीडियो पोस्ट हुआ जिसमें बाबा खान को चैलेंज करते हुए बोले कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बंगाल, झारखंड जहां मिलना है तहां मिल, अपना नंबर भी जारी किए वीडियो में। और वो भी वीडियो को बाबा खान इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और अपने फैंस से बोला कि इसको सबक सिखाओ। पवन सिंह और बाबा खान के विवाद अभी यहीं रुका नहीं, अभी ये और आगे तक चला गया। कहीं ना कहीं बाबा खान के ऊपर बॉलीवुड वाले को हाथ होगा और नहीं तो बाबा खान के ऊपर राजनीतिक सपोर्ट होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को आप लोग जानते हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत को कोई भुला भी नहीं सकता, कोई ठुकरा भी नहीं सकता। उनका हकीकत हकीकत क्या था, कौन मरवाया था उनको, क्या से क्या हो गया, वैसे ही अब पवन सिंह को भी धमकी दे रहा है बाबा खान। पवन सिंह को भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बोला। और आप लोगों से मैं बता दूं कि इसमें ये तो बाबा खान और पवन सिंह का विवाद चल ही रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं यूपी और बिहार सरकार की ये कमी रही है। अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड जैसा, महाराष्ट्र जैसा फिल्म इंडस्ट्रीज होता तो बिहार के लोगों को रोजगार भी मिलता और बिहार यूपी में रहकर, अपने शहर में, अपने राज्य में रहकर फिल्म गाना बनाते। इसमें रोजगार का भी बढ़ोतरी होता, सरकार को जीडीपी का भी बढ़ोतरी होता और ऐसा कहीं जाने का जरूरत नहीं होता। देश के जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं उनको क्या देश में रहने का अधिकार है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप देश के संविधान को अगर नहीं मानेंगे तो क्या देश में रहने का अधिकार आपको है? ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ये सोच रहे हैं आप? तो हमारे बाबा साहब संविधान लिखे हैं और संविधान लिखते हुए हर देश का कहीं ना कहीं एक भाषा होता है और हमारे देश का भाषा, मातृभाषा हिंदी है। हिंदुस्तान का भाषा हिंदी है। और वो हिंदी बोलने पर दूसरे राज्यों में वहां के लोग अपमानित करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो क्या वो संविधान को मानते हैं? आप बताइए हमें। जो दर्शक देख रहे हैं कमेंट करके बताइए कि जो हिंदी भाषा को बोलता है, मारता है, क्या वो संविधान को मानता है? अगर आप संविधान के खिलाफ है तो आपको देश में रहने का अधिकार कहां से है? देश में 29 राज्य है, हर राज्य में 5 किलोमीटर के अंदर भाषा चेंज है। तो क्या जरूरी है कि सभी भाषा को सीखना जरूरी है? जहां जाओ वहां वहां का भाषा वहां बोलो। इसीलिए तो हमारा हिंदी भाषा बनाया गया है, मातृभाषा हिंदी। ये कहाँ, ऐसा तेजस्वी लोग कहाँ है कहने वाले कि यहाँ का भाषा बोलो। बाकी पवन सिंह को धमकियां पर धमकियां देने वाला बाबा खान अभी दर्शकों और पवन सिंह का फैंस इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका राय जो भी होगा कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।